GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों क्रिएटरिस यूट्यूब चैनल पे। ये एक छोटा सा शॉर्ट सेशन ले रहा हूँ बच्चों। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मुझे पोस्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन होता है बच्चों जिसमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट बेस होता है, कुछ लड़के और कुछ लड़की बच्चों बैठे होते हैं रो में, उन पे बेस्ट क्वेश्चन होता था। ये जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए छोटा सा मैं सेशन ले रहा हूँ बच्चों। विद इन 20 मिनट ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सेशन को आप कंप्लीट देखते हैं तो 20 मिनट के अंदर बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है तो उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है सारा का सारा पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस किया है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है बच्चों, और मैं पिछले 7 साल से आप जैसे बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ जो लोग गेट, एससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन कर दिया है। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86% स्कोर किया है बच्चों क्वांट के सेक्शन में, और जो मैं सब्जेक्ट लेता लेता हूँ बेटा वो जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कभी भी अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले बेटा तो इस रिफरल कोड का यूज करें पेमेंट करते वक्त, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में बेटा मेरा गाइडेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप लोगों के साथ रहेगा। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आपके नंबर को कैसे स्कोर करना है, रिवीजन कैसे करना है और बेटर रैंक कैसे लाना है। अगर गेट ईएससी की बात करें बेटा तो गेट ईएससी में 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है, पहला प्लस, दूसरा आइकॉनिक। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या मिलता है? अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलती है, रियल टाइम टीचर से इंटरेक्शन होता है, वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है, और जो प्लस के जो कोर्सेज है बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज में देख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में, या फिर दोनों में देखना चाहो तो दोनों में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसमें जो भी बैच लॉन्च होंगे या फिर कोई कोर्स लॉन्च होता है तो सारे के सारे कोर्स में बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। यानी कि क्रैश कोर्स मान लो कभी बैच लॉन्च हो गया बेटा तो क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। रैंक इंप्रूवमेंट बैच लॉन्च हो गया तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच में भी इनरोल कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो प्लस के सारे फीचर मिलेंगे, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएगा, जैसे कि पर्सनल कोच असाइन हो जाता है जो आपको गाइड करता है कि आपकी रिवीजन और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्टडी प्लानर मिल जाता है जो आपकी पूरी स्टडी को प्लान कर देता है। स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाता है और पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलता है, और साथ में बेटा स्टडी मटेरियल भी मिलता है। यानी कि अगर गेट या आइकॉनिक या प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा तो गेट की तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, साथ में पीएससी का भी कर सकते हैं और पीएसयू का भी कर सकते हैं। कोई भी पीएसयू का फॉर्म निकलता है फ्यूचर में, उसका बैच लॉन्च होता है बेटा तो उस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे बेटा, तो अनअकैडमी के प्लस का जो फीचर है बेटा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि अनअकैडमी प्लस पे क्या क्या आपका अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन है बेटा आप लोग के सामने, ये जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने होता क्या है कि सीटिंग अरेंजमेंट में बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 7 गर्ल्स कर लेंगे, 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स सीट इन ए रो। अब इसमें अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन होता है बेटा कि कोई कंडीशन हो बॉयज एक साथ बैठेंगे, सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे, और बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट पे बैठेंगे, कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकता है, ठीक है, और सारे के सारे बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे अप्रोच करना, ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को क्लियर करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग है,
n डिफरेंट थिंग है, ध्यान रखना डिफरेंट थिंग, अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है बेटा तो इसका जो लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हो, लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हो फैक्टोरियल n तरीके से। अरेंजमेंट जो होता है बेटा, अरेंजमेंट जो होता है n फैक्टोरियल n तरीके से कर सकते हो आप लोग, फैक्टोरियल n वे से कर सकते हो इनका लीनियर अरेंजमेंट, अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग है तो। जैसे आप लोग स्कूल में कभी लाइन लगाए होंगे, तो अगर मान लो एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं तो उस लाइन को बेटा फैक्टोरियल 10 वे से चेंज किया जा सकता है, किसी को आगे किसी को पीछे किसी को आगे ऐसे करके किया जा सकता है। लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं कि आपके पास n थिंग्स है, अब दूसरा कंडीशन है बेटा कि मान लो मैं बोलूं आपसे के पास कि n थिंग्स है, अब इसमें से बेटा मैं अगर बोलूं आप लोगों से कि p जो है डिफरेंट थिंग है, p डिफरेंट है, और बेटा q जो है बेटा सिमिलर है, सिमिलर है। तो अब बताओ इसका लीनियर अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो, इनका लीनियर अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो, लीनियर अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब रो में अरेंज करना, किसी रो में अरेंज कर देना बेटा। तो देखो जब n थिंग्स है तो फैक्टोरियल n वे से करेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल n वे से करेंगे बेटा, ठीक। और जितने सिमिलर रहेंगे, अब एक काम करो यहाँ पे हटा दो क्योंकि हमने पूरा घटाने की जरूरत है, आप इसको हटा ही दो डिफरेंट को। इसमें q सिमिलर है बेटा, q केवल सिमिलर है, मैंने बोल दिया, चलो मैंने इसको आसान करने के लिए इसको हटा दिया, q सिमिलर कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जितने सिमिलर रहेंगे उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे p सिमिलर और रहता, मान लो इसी में बोलता है कि सर p सिमिलर और है, मान लो p सिमिलर और है, p सिमिलर भी है बेटा इसी में बोलता, तो यहाँ पे क्या करते हैं फैक्टोरियल p से और डिवाइड कर देते। तो जितना सिमिलर रहेगा बेटा उतने फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बेसिक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यूज करके सारे क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन है बेटा, टोटल सॉरी 6 क्वेश्चन है। 7 बॉयज और 7 गर्ल्स को रो में बैठाने का मतलब क्या हो गया कि लीनियर अरेंजमेंट किया जा रहा है सर, लीनियर अरेंजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब 1 बाय 1 सबसे पहले 1 से सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला गया कि देयर इज नो कंडीशन, मतलब आपके पास 7 बॉयज है और 7 गर्ल्स है, उनको रो में बैठाना है, कोई भी कंडीशन आपको नहीं दिया हुआ है कि किसको कहां पे कैसे बैठाना है। तो बच्चों कितने लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास 7 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, ये सारी की सारी डिफरेंट है कि नहीं। तो कितने लोग बोलेंगे सर ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, जितने भी बॉयज गर्ल्स होंगे सारे के सारे डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 14 डिफरेंट थिंग है हमारे पास, डिफरेंट थिंग है 14 हमारे पास बच्चों डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट थिंग है। अब इनको कैसे लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो कितने लोग बोले सर 14 थिंग्स का लीनियर अरेंजमेंट करना है तो सर फैक्टोरियल 14 से कर देंगे। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 से 14। ये बात सबको क्लियर हो गया, क्योंकि 7 जो बॉयज है 7 गर्ल्स है बेटा सारे के सारे अलग हैं, यानी कि हमारे पास 14 डिफरेंट थिंग्स है, उनको लीनियर अरेंजमेंट करना है तो फैक्टोरियल 14 में से हम लोग उसको इजीली कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉयज सिट टुगेदर। अब यहाँ पे कंडीशन ये लगा दिया गया है बच्चों कि सारे के सारे बॉयज को एक साथ बैठाना है, ठीक है, सारे के सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे मान लेते हैं सर बॉयज 1 है, बॉयज 2 है, बॉयज 3 है, बॉयज 4 है, बॉयज 5 है, बॉयज 6 हो गया, बॉयज 7 है। कितने लोग बोलेंगे सर सारा के सारा 7 के 7 मैंने बॉयज यहाँ पे मान लिया, हमने ऐसा मान लिया 7 के 7 बॉयज है बेटा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये 7 बॉयज हमने मान लिया, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा अब गर्ल्स जो होंगी साथ, वो कहीं भी आ सकती है क्योंकि गर्ल्स में कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो गर्ल्स कहीं भी आ सकती है, गर्ल्स 6 और गर्ल्स 7, ये 7 गर्ल्स कहीं भी आ सकती है। अब कितने लोग सारे के सारे बॉयज को एक साथ रखना है सर, मतलब कि एक बॉयज मूव करेगा तो उसके साथ 6 और मूव करेंगे, यानी कि सातों के सातों बॉयज बच्चों एक साथ मूव करेंगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको सिंगल ब्लॉक नहीं मान सकते हैं क्या सर, सिंगल ब्लॉक तो मान लेंगे ना, सिंगल ब्लॉक। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे सर, सिंगल ब्लॉक मान लेंगे, सिंगल ब्लॉक, ठीक है। सिंगल ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि सारे के सारे बॉयज एक साथ मूव करेंगे सर, और गर्ल्स तो कहीं भी जा सकती है, उनकी मर्जी है, गर्ल्स कहीं भी जा सकती है क्योंकि गर्ल्स में कोई कंडीशन नहीं है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया होगा सर, गर्ल्स 6 हो जाएगी, गर्ल्स 7 हो जाएगी, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब बेटा आपके पास कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे पास कितने डिफरेंट थिंग्स हो गए, आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास 7 गर्ल्स थी और एक बॉयज का ग्रुप हो गया, तो टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट थिंग हो गया बच्चों, 8 डिफरेंट हो गया, 8 डिफरेंट थिंग हो गया।
अब 8 डिफरेंट थिंग को लीनियर अरेंजमेंट करना तो कितने तरीके से करोगे सर? फैक्टोरियल 8 वे से करेंगे, फैक्टोरियल 8 वे से करेंगे, फैक्टोरियल 8 वे से करेंगे। अब ये करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जो है नोट करना बेटा। पॉइंट क्या है? तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो गर्ल्स 7 है सर, इनको भी तो आपस में अरेंज करेंगे ना, इनका भी तो लीनियर अरेंजमेंट होगा, तो सर फैक्टोरियल 7 से होगा कि नहीं होगा? फैक्टोरियल 7 तरीके से इन गर्ल्स का अरेंजमेंट होगा। टोटल 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक को फैक्टोरियल 8 वे से हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ये जो 7 है इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना लीनियर। 7 गर्ल्स है 7 जगह, तो उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 7 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल 7 का। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? टोटल 8 चीजें हैं, इनको 8 फैक्टोरियल 8 वे से कर सकते हैं, और हर केस में गर्ल्स को भी तो आप अरेंज कर सकते हो, तो गर्ल्स को फैक्टोरियल 7 वे से कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब थर्ड में कुछ कंडीशन अलग दिया है बेटा। थर्ड में बोला गया है कि बॉयज सिट टुगेदर एंड गर्ल्स आल्सो सिट टुगेदर। ठीक, बॉयज को एक साथ अलग बैठाया गया है, गर्ल्स को एक साथ अलग बैठाया गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर बॉयज 1 बॉयज 2? इन लग रहा है बॉयज गर्ल्स में यहाँ पे लड़ाई हो चुका है, तो बॉयज लड़कों से, बॉयज गर्ल्स से बात नहीं करें, गर्ल्स बॉयज से नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम लोग। 6 7 ये हो गया बेटा बॉयज, और ये गर्ल्स हो गई बेटा, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स 5 गर्ल्स 6 गर्ल्स 7। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग, सर बॉयज एक साथ बैठे हैं, तो अगर ये मूव करेंगे तो सारे के सारे एक साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? सर सारे के सारे एक साथ मूव करेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? बॉयज कहीं भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, गर्ल्स भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका बेटा अरेंजमेंट क्या है? साथ में रहना है बॉयज को गर्ल्स को। अब मुझे बताओ एक बात, समझ ध्यान से। सर हमारे पास ये एक ब्लॉक हो जाएगा सर, देखो ध्यान से, ये सर एक ब्लॉक हो जाएगा, एक सिंगल ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि एक साथ मूव करेगा, ये भी एक सिंगल ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ब्लॉक है बेटा, इसको 2 ब्लॉक को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो कितने लोग बोलेंगे सर फैक्टोरियल 2 वे से, फैक्टोरियल 2 वे से। ये बात सबको समझ में आ गया? हमारे पास 2 ब्लॉक है बेटा, एक बॉयज का ब्लॉक है, एक गर्ल्स का ब्लॉक है। तो बॉयज के ब्लॉक को बेटा बॉयज के ब्लॉक को एक साथ रखना है, गर्ल्स के ब्लॉक को एक साथ रखना है, यानी कि हमारे पास 2 ब्लॉक है। 2 ब्लॉक को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा? फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर सकते हो। यहां तक क्लियर? लेकिन कितने लोग बोलेंगे सर ये जो बॉयज है सर आपस में रीअरेंज तो होंगे ना? देखो इस लाइन में, इस यहाँ जो डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है, सबसे पहले बॉयज 1 है फिर बॉयज 2 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले बॉयज 3 हो फिर बॉयज 2 हो। तो ये जो 7 जो आपस में जो 7 बॉयज है बच्चों, ये आपस में अरेंज भी तो होंगे सर, तो फैक्टोरियल 7 में से अरेंज कर सकते हैं इनको आपस में, उसी ब्लॉक के अंदर। बॉयज जो होंगे उसी ब्लॉक के अंदर इधर उधर मूव करेंगे, गर्ल्स के पास नहीं जाएंगे, बॉयज में ही रहेंगे, लेकिन इधर उधर लाइन में मूव करते रहेंगे। सिमिलरली बेटा गर्ल्स जो होंगी बॉयज के पास नहीं जाएंगी, लेकिन आपस में तो मूव कर सकती है ना, कि तू आगे मैं पीछे, इस टाइप का। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स 1 है बेटा, या गर्ल्स 2 है, तो ये गर्ल्स 2 यहाँ पे आ सकती है, गर्ल्स 1 यहाँ पे आ सकती है। तो सर ये फैक्टोरियल 1 में से होगा, फैक्टोरियल 7 में से होगा। ये बात समझ में आ गया? फैक्टोरियल 7 में से। अब टोटल निकालना है तो क्या करोगे बेटा? टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर हर केस में जो ये फैक्टोरियल 2 जो हर केस में आए, इसको भी 7 तरीके से फैक्टोरियल 7 में से अरेंज कर सकते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 7 में से। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 हो जाएगा? यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जो होगा बेटा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ये बात सबको समझ में आ गया? ये बात सबको क्लियर हो गया बेटा? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक आई थिंक सब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोला गया बेटा कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट पोजीशन। बॉयज और गर्ल्स को बेटा अल्टरनेट पोजीशन बैठाना है, मतलब कि कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकता, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो बच्चों इसका क्या क्या केस बन सकता है? ऐसा हो सकता है कि पहले सर बॉयज से स्टार्ट हुआ हो, तो सर बॉयज 1 बैठा हो, फिर उसके बगल में कोई गर्ल्स बैठी हो, फिर बॉयज 2 बैठा हो। ध्यान के साथ यहाँ पे बॉयज 2, फिर एक जगह खाली हो, फिर बॉयज कोई आया हो, फिर यहाँ पे बॉयज नेक्स्ट आया हो बेटा, फिर एक गर्ल्स आई हो, फिर बॉयज आया हो, फिर एक गर्ल्स आई हो, फिर बॉयज आया हो बेटा, फिर एक गर्ल्स, फिर बॉयज 7। ये बात सबको समझ में आ गया? और कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे गर्ल्स भी आएगी? अब ये हो सकता था पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरा ये बन सकता है सर कि गर्ल्स से स्टार्ट हो, पहले गर्ल्स से स्टार्ट करें, तो पहले गर्ल्स बैठेगी तो फिर बॉयज के लिए खाली रहेगा, फिर गर्ल्स 2, फिर बॉयज के लिए खाली रहेगा, फिर गर्ल्स 3, फिर बॉयज के लिए खाली रहेगा, फिर गर्ल्स 4, फिर बॉयज के लिए, फिर गर्ल्स 5, फिर बॉयज के लिए गर्ल्स 6, फिर बॉयज के लिए फिर गर्ल्स 7। ये बात सबको, फिर यहाँ पे एक बॉयज आएगा। कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकता है सर? अगर बॉयज पहले से स्टार्ट करेगा तो पहला ऊपर वाला बनेगा, गर्ल्स नीचे बनेगी तो नीचे वाला बनेगा। अब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात।
अब यहाँ पे बॉयज का पोजीशन फिक्स है, कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? सर बॉयज का जो पोजीशन है सर, ये वाला बॉयज का जो पोजीशन है सर, ये फिक्स है। ये इन्हीं पोजीशन, ये जो टोटल 7 पोजीशन इसी पे मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहला बॉयज यहाँ पे है, ये बॉयज यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, ये आपस में पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि 7 बॉयज है, 7 प्लेस है, तो कितने लोग बोलेंगे सर बॉयज जो होंगे सर आपस में फैक्टोरियल 7 वे से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को 7 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मतलब बॉयज यहाँ पे 1 आ जाएगा, बॉयज 2 आ जाएगा, बॉयज यहाँ पे 2 आ गया तो बॉयज 3 यहाँ पे आ गया। ऐसे अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 बन सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब यहाँ पे जो गर्ल्स है बेटा, यहाँ पे से गर्ल्स, जो गर्ल्स 1 है, गर्ल्स 2 है, गर्ल्स 3 है, गर्ल्स 4 है, यहाँ पे जो गर्ल्स 4 है बेटा, ये गर्ल्स 5 है, ये गर्ल्स 6 है और ये गर्ल्स 7 है। अब ये जो टोटल 7 गर्ल्स है बेटा, इनको भी तो आपस में अरेंज किया जा सकता है। ये भी तो देखो, जरूरी थोड़ी गर्ल्स यहाँ 1 बैठेगी, गर्ल्स यहाँ 2 बैठेगी, यहाँ गर्ल्स 3 बैठेगी। तो इनके पास 7 गर्ल्स है और 7 पोजीशन है, तो 7 पोजीशन में से कहीं भी जा सकती हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर गर्ल्स भी फैक्टोरियल 7 में से मूव कर सकती है? यानी कि यहाँ पे सर फैक्टोरियल 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर, फैक्टोरियल 7 के यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों सिमिलर केस इसमें भी बनेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका भी जो आएगा सर फैक्टोरियल 7 हो जाएगा सर, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब ये चूंकि इनमें से कोई भी रहेगा तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे एडिशन रूल लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे और यूज हुआ है, और या तो ये या तो ये। तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल जो वे हो जाएगा सर, टोटल जो वे आएगा हमारा, वो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7। यही जो होगा बेटा आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही जो आएगा बेटा आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होगा बेटा आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं आंसर। ठीक है, 2 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप लोग के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है, सुनना ध्यान से सब लोग। क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स सीट इन ए रो, नो 2 बॉयज सीट टुगेदर। कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकता है, मतलब सारे के सारे बॉयज अलग बैठने चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते हो एक बॉयज के बाद गर्ल्स बैठी हो, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, ऐसे करके। तो कोई भी बॉयज बच्चा एक साथ नहीं बैठ सकता है। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर गर्ल्स 1 कर सकते हैं, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4 कैसे बैठा देंगे, गर्ल्स 5, गर्ल्स 6 और यहाँ पे गर्ल्स 7। अब इनके बीच में कहीं भी बॉयज आ सकता है, यहाँ भी बॉयज को रख दो, यहाँ भी बॉयज को रख दो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, अभी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो अब कितने प्लेस हो गए बेटा, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा। क्या हुआ यहाँ पे सर, 8 प्लेस हो गए और हमारे पास 7 बॉयज ही तो है बैठने के लिए बेटा, 7 बॉयज ही तो है बैठाने के लिए। हमारे पास टोटल 8 प्लेस हो गए, 8 में से कहीं भी बैठा सकते हैं बॉयज को। हमारे पास 7 बॉयज है, तो कितने लोग बोलेंगे सर हमारे कितने तरीके से बैठा सकते हो, तो सर 8C7 हो जाएगा सर, 8C7 हो जाएगा। ठीक है, 8C7 हो जाएगा। इतने तरीके से हम इनके प्लेस पे बैठा सकते हैं, इनके प्लेस पे बैठा सकते हैं। अब मान लो कोई ऐसा केस हुआ कि सारे बॉयज बैठ गए, सारे गर्ल्स बैठ गई। अब बच्चा उसमें कितने लोग बोलेंगे सर सारे गर्ल्स को आपस में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 7 गर्ल्स है, 7 पोजीशन है, तो सर 7 गर्ल्स को 7 पोजीशन पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। 7 बॉयज बैठे तो 7 बॉयज का पोजीशन भी आपस में चेंज कर सकते हैं। तो कितने लोग आप लोग में से बोलेंगे कि सर यहाँ पे बॉयज को अरेंज करने के लिए, ठीक है, बॉयज को अरेंज करने के लिए सर फैक्टोरियल 7 से कर सकते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और गर्ल्स को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमारा जो टोटल जो आंसर आने वाला बटो 8C7 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 आने वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर आने वाला, ये हमारा जो होगा बेटा आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या बेटा, कि बॉयज को अरेंज कर रहे हैं, बॉयज को अरेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बेटा गर्ल्स को अरेंज कर रहे हैं। देखो जितनी लड़की है उतना प्लेस है, तो 7 लड़की है 7 प्लेस है, तो उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जितने बॉयज है उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो 7 बॉयज है तो 7 तरीके से फैक्टोरियल 7 में से अरेंज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका जो आंसर आने वाला बेटा यही आंसर करेक्ट है।
अब एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब मान लो इसी में बोला होता, इसी क्वेश्चन में बोला होता बेटा कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे गर्ल्स के जगह पे सारे बॉयज आ जाते, लेकिन आंसर तो सेम ही आता ना सर, आंसर सेम आता। देखो जब भी बॉयज और गर्ल्स सेम दिया रहेगा बेटा आंसर सेम आएगा। आप बॉयज के लिए निकालो चाहे गर्ल्स के निकालो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट डिफरेंट दे देगा, तो बेटा यहाँ पे बॉयज पूछता तो अलग आंसर होता, गर्ल्स पूछता तो अलग आंसर आता। क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे बॉयज एक साथ नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे बॉयज एक साथ नहीं हो सकते। ये कितनी पॉसिबिलिटी होगा? तो कितने लिए बोलेंगे सर, एक काम करते हैं सर, टोटल हमने निकाला है सर, टोटल हमने निकाला है, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, और उसमें से हम लोग निकाल देते हैं बेटा कि ऑल बॉयज टुगेदर वाला। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं बेटा व्हेन ऑल बॉयज आर टुगेदर, व्हेन ऑल बॉयज आर टुगेदर। आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये जो आएगा बेटा हमारा आ जाएगा, यही हमको करना था। अब आप लोग बोलेंगे सर टोटल कैसे निकालेंगे सर, तो टोटल तो हम पहले क्वेश्चन में निकाले थे ना बेटा, पहले ही क्वेश्चन में टोटल निकाले थे कि नहीं निकाले थे? देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या निकाले थे, टोटल निकाले थे ना, ये टोटल। तो टोटल फैक्टोरियल 14 था, तो फैक्टोरियल 14 आप लिख देंगे सर, यहाँ पे फैक्टोरियल 14 कर देंगे सर, फैक्टोरियल 14, और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस व्हेन ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो व्हेन ऑल बॉयज आर सिट टुगेदर, यहाँ पे सिट टुगेदर कर दो बेटा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर कौन सा पॉसिबिलिटी था सर, ये वाला कंडीशन था सर, ये वाला, सारे के सारे बॉयज क्या हो एक साथ बैठे। तो सर इसका आंसर फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 आ रहा था, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर। यहाँ पे क्या कर देंगे सर, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा आंसर आएगा बेटा, ये जो हमारा आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ये जो होगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता बेटा, तो टोटल 6 पार्ट बन सकते हैं, तो मैंने 6 का 6 पार्ट आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आप एक काम करना, अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती बेटा बिल्कुल घबराना मत, आप लोग एक बार और वीडियो को देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एकदम आसान चीज है। अगर फिर भी ना क्लियर हो बेटा, तो यहाँ पे मैंने 7 बॉयज जो लिया हुआ है ना, और 7 गर्ल्स लिया हुआ है, एक काम करना आप लोग 2 बॉयज और 2 गर्ल्स के लिए बना के देख लेना। तो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स सैंपल कम रहेगा, सैंपल साइज कम रहेगा, तो आप लोग अपने कॉपी पे बना के देख भी सकते हो कि बॉयज 1 फिर गर्ल्स 1 फिर बॉयज 2 फिर गर्ल्स 2, तो आप बना के चेक भी कर सकते हो। तो सैंपल साइज डिक्रीज करके आप लोग देख लेना बेटा, सैंपल साइज को डिक्रीज कर लेना, और डिक्रीज करके एक बार चेक कर लेना। आई होप आप लोग को क्लियर हो जाएगा, एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग एआई की तैयारी कर रहे हो, एडीसी की तैयारी कर रहे हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बेटा, तो आप लोग बता दो, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली शाम को 5 बजे सॉल्व कराता हूं बेटा। कहाँ पे? तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे। तो अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है बेटा, तो डाउनलोड कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो, और उसके बाद आप लोगों से इनवाइट कोड पूछेगा। इनवाइट जब कोड पूछेगा बाद उस कोड में मेरा नाम लिख देना बेटा, उस कोड में मेरा नाम लिख देना, तो अनअकैडमी को पता चल जाएगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो मेरी जितनी भी ऐप पे क्लासेज है सारी की सारी आप फ्री में देख पाओगे, सारी की सारी क्लासेज आप फ्री में देख पाओगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मेरी जितनी भी यूट्यूब की क्लास है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है, अगर आप एक जगह देखना चाहते हो, एक जगह देखना चाहते हो बेटा, तो ये नीचे आप लोग को टाइनी URL दिख रहा है आप लोग को, इस टाइनी URL को बच्चों अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना, अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना, मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में। मेरी पूरी क्लास का लिस्ट आपको एक जगह मिल जाएगा, मेरी जितनी भी क्लास है पूरी क्लास का लिस्ट एक जगह आपको मिल जाएगा। और अभी तक मुझे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे आपने फॉलो नहीं किया बच्चों, तो फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग कभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप कभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा, अगर 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 27,225 का पड़ता है। अगर 18 मंथ का लोगे बेटा, तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 34,650 का पड़ता है। अगर आप लोग 24 मंथ का लेते हो, तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 39,600 रुपये का पड़ता है। तो आप लोग बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रहे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा जो रेफरल कोड है अभी लाइव यूज करें, क्योंकि ये केवल 10% का डिस्काउंट नहीं है बेटा, हमारा और आपका रिश्ता है जब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो अगर आपको प्लस फीचर से कोई भी रिलेटेड डाउट है बेटा, तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अविनाश सर मैथ, ठीक है। जो ये जो पेमेंट का जो ऑप्शन है बेटा, 1 टाइम पेमेंट भी कर सकते हो और EMI भी ऑप्शन है, तो EMI पे भी पेमेंट करके बेटा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
ठीक है। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं बेटा, अगर आइकॉनिक लेते हैं 12th मंथ का, तो जो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 45,225 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का लेते हैं बेटा, तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 66,600 का पड़ता है। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा। और इस चैनल पे जितनी भी क्लासेज होती है, अगर आप चाहते हो उनका शेड्यूल और उनका क्लास का लिंक और पीडीएफ एक जगह मिल जाए बच्चों, तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, वहां से 1 क्लिक में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अनअकैडमी फ्री एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता है बच्चों। तो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए बच्चों फ्री यूट्यूब चैनल है, जहां पे जाके अपनी आप फ्री की क्लासेज आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा, क्योंकि तभी जब बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो मेरी जो भी क्लास आएगा बेटा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। The GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.